क्लास 6 से चैप्टर 3 रेखाखंड। रेखाखंड में हम टॉपिक लेते हैं 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर की लंबाई का रेखाखंड खींचना। यहाँ पे रेखाखंड AB, रेखाखंड CD, रेखाखंड EF दिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक रेखाखंड दिया हुआ है जिसके लंबाई के योग के बराबर हमें एक रेखाखंड खींचना है। तो हम इसकी रचना करते हैं। सर्वप्रथम एक सरल रेखा एक्स वाई खींचे। अब प्रकार को AB रेखाखंड के माप के बराबर फैलाते हैं। अब हम प्रकार को क्या करते हैं, रेखाखंड AB के लंबाई के बराबर फैलाते हैं। अब सरल रेखा एक्स वाई पर कोई बिंदु P लेते हैं। सरल रेखा एक्स वाई पर कोई बिंदु P लिए हैं। अब बिंदु P पर को केंद्र मानकर क्या करेंगे, बिंदु P को केंद्र मानकर रेखाखंड AB के लंबाई के बराबर का हम बिंदु P से सरल रेखा एक्स वाई पर चाप काटते हैं। जो कटान बिंदु क्या है, क्यूब। इस प्रकार बराबर का चाप इस प्रकार काटे कि वह रेखा एक्स वाई को क्यूब पर काटे। अब रेखाखंड CD के माप का CD रेखाखंड के बराबर का चाप क्यूब को केंद्र मानकर इस प्रकार काटे कि वह एक्स वाई रेखा को P क्यूब पर इस प्रकार काटे कि दिशा में काटे, माना वह बिंदु R है। सबसे पहले हम AB के माप का काटे तो P क्यूब से CD के माप का काटे तो R। अब R से EF के माप का काटेंगे तो EF की लंबाई रेखाखंड की लंबाई के माप बराबर काटेंगे तो दूसरा बिंदु क्या आएगी, S। अब यही PS यानी कि बिंदु P से बिंदु S तक की लंबाई रेखाखंड AB, CD एवं EF के लंबाई के योग के बराबर का रेखाखंड है। रेखाखंड PS की लंबाई AB, CD एवं EF रेखाखंड के लंबाई के योग के बराबर का रेखाखंड है। इस प्रकार हम 2 या 2 से अधिक लंबाई के रेखाखंड के योग के बराबर रेखाखंड खींचना हम सीखेंगे। इस प्रकार अब है रेखाखंडों के अंतर के बराबर रेखाखंड खींचना। अंतर यानी कि घटाना। एक सरल रेखा XY खींचिए, उस पर कोई बिंदु P लेते हैं। एक सरल रेखा XY खींचिए जिसमें कोई बिंदु P लिए। अब बिंदु P को AB के बराबर फैलाते हैं। बिंदु P को प्रकार को रेखाखंड AB के बराबर फैलाते हैं। फिर उसे बिंदु P को केंद्र मानकर AB के बराबर का चाप काटते हैं। इसमें रेखा XY में तो बिंदु क्यूब प्राप्त होता है। कौन से बिंदु पर कटता है, बिंदु क्यूब पर। बिंदु P से क्यूब की दूरी कितनी है, रेखाखंड AB के लंबाई के बराबर। अब बिंदु क्यूब को केंद्र मानकर CD के माप के बराबर चाप बिंदु P की दिशा में, क्योंकि हमें अंतर निकालना है कि माइनस करनी है, बड़ी रेखाखंड में से छोटी रेखाखंड को अलग करनी है। तो बिंदु P की दिशा की ओर हम बिंदु क्यूब से बिंदु P की दिशा की ओर रेखाखंड CD के माप का चाप काटेंगे तो कोई बिंदु R पर कटा। इस प्रकार AB कितने के, रेखाखंड AB किसके बराबर है, रेखाखंड P क्यूब की। और रेखाखंड CD किसके बराबर है, रेखाखंड क्यूब R के। यदि है तो अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ P क्यूब के विपरीत दिशा में चाप इसलिए काटे क्योंकि हमें योग नहीं अंतर निकालनी है। इसलिए रेखाखंड P क्यूब माइनस रेखाखंड क्यूब R बराबर रेखाखंड PR। यानी कि रेखाखंड AB में से रेखाखंड CD को अलग किए तो उसकी कितनी लंबाई बची है, रेखाखंड PR के बराबर लंबाई बची है। यानी कि AB माइनस CD बराबर PR। PR की लंबाई मापिए और PR ही दिए गए रेखाखंडों के अंतर के बराबर का रेखाखंड होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानिए। पहला, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, सत्य है। यानी कि कोई बिंदु लेते हैं उससे हम असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं।
पर दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाखंड क्या होगी? एक ही होगी, क्योंकि दो बिंदुओं से एक ही रेखाखंड ही गुजर सकती है। तो पहला क्या है? सत्य है। फिर है, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ये असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है दिया है, तो ये कथन असत्य है। फिर है, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। सत्य, क्योंकि रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। चौथा है, एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाए तो ये सभी बिंदु संरेख बिंदु होंगे। एक ही रेखाखंड में बोला है, तो एक ही रेखाखंड में अगर 4 बिंदु लेंगे तो सभी बिंदु संरेख बिंदु होंगी। ये भी कथन सत्य है। अब है 5, 3 असंख्य बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि इसमें 2 रेखाखंड बोला है, जबकि अधिकतम 3 रेखाखंड हम खींच सकते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, नीचे चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि जो रेखा एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर काटते हैं, वो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। और वह रेखा का जोड़ा जो दोनों दिशा से जितना भी आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, वो कहलाते हैं समांतर रेखा। इसमें से कौन सा प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा नहीं है, ये बताना है। चित्र 1 में दोनों रेखाओं को दोनों तरफ से जितना भी आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। ये समांतर रेखा है। ये रेखा को चित्र 2 में जो रेखा दिए हैं उसको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा है। ऐसी चित्र 3 में भी जो रेखा दिए हैं उसको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे, यानी कि ये भी प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा है। तो हमें क्या बताना है? जो प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा नहीं है। तो चित्र 1 क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखा है जिसकी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे वीडियो में बनाएंगे।